मम्मी क्या कर रही है? मम्मी खाना बना रही है। कहाँ है? तो ये आरती क्यों नहीं बना रही है आज? आरती का नंबर नहीं है क्या? अच्छा तू पढ़ी लिखी है तो भैया पढ़े लिखे वालों की तो मौज है। तो कहाँ है मम्मी? रोटी बनावा तो का कर रोटी बना रही है। हां अच्छा बना ले। सीताराम सीताराम सब्जी क्या बना रही है? बनाओ सब करेला करेला बनाएगी। करेला रोज करेला, कल करेला तो बने थे। अरे भाई रखी रहा तो मैं बना ले। भिंडी भी बनी है। भिंडी भी बनी है तो कहीं समझा दे कर बेटा ना वही लगे मुंह लगे तो दिखा देगा वो। सीताराम सीताराम क्या हो रहा है? रोटी बन रही है। रोटी बन रही है। हां समझा बेटी मम्मी को पहले वो समझा। ज्यादा क्या कर रही है? रोटी बनावा रोटी बना रही है। वो रोटी नहीं बना रही है। सीताराम आरती सीताराम मम्मी कहाँ है? मम्मी खाना बना रही है। अब तुम क्यों नहीं बना रही खाना? हम नहीं बनाते खाना। मार देगी मेरी बुढ़िया को। देखो मेरी बुढ़िया को मैं इतना प्यार करता हूँ बुढ़िया को, और ये लोग जो है ना उसको रोटी बनवा बना के पागल कर। देखो मैं जाऊंगा उसके पास ना भैया तो वो गुस्सा गैस हो जाएगी भाई। तो गैस देखो इस वीडियो को देखना, हमारी हमारी घरवाली हमसे कैसे टून में बात करेगी, चिढ़ जाएगी। सीताराम सीताराम क्या हो रहा है? रोटी बना रही हूं। तो रोटी क्या तेरे पास दो बहू हैं तो बहू नहीं बना रही क्या? तो बहू चली गया है, बिटिया बनती नहीं है। बिटियो क्या वो पढ़ी लिखी है बिटिया? तू पढ़ी लिखी होती ना, ये इसीलिए कहा था इसके माँ बाप पढ़ ले तो ये पता है स्कूल जाती थी भागाती थी तब बना। जाके जमाने को पढ़ावत नहीं रहो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बच्चे में पढ़ने की हुनर हो। हमारी आरती पढ़ना गई हम जो पढ़ाई में तो पढ़िए तो तेरे माँ बाप भी पढ़ाते नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते आरती? पढ़ाते हाँ आरती इधर आके बता थोड़ी, तो इसके माँ बाप क्यों नहीं पढ़ाया? पहले के जमाने में नहीं ज्यादा लोग पढ़ते थे, उनके मम्मी पापा नहीं तो तू पढ़ाया। क्यों पढ़ गई? हम भी तो कहते थे तू भी मत पढ़। तू तो कहती है ना अपने मत पढ़ना, तो इसको लड़ना चाहिए ना अपने मम्मी पापा से। हमारा मन चलता पढ़ने के लिए, इसलिए हम इसका कहते मन हैं। क्यों नहीं चलता? हमारा ही चलत रहो मन। ये चंगा खेलती थी। चंगा नहीं होता दोस्तों, ये चिरंगा। चिरंगा चिरंगा खेलती थी। अब भोग बना रोटी। पढ़ी लिखी होती तो हमारे जैसे कल्लू के साथ शादी ना होती। अब कल्लू की शादी भी भाई साहब बता देता हूँ दोस्तों, मेरी शादी 17 अप्रैल को हुई थी। अब मेरी शादी के जो है ना 37 साल हो गए। 37 साल दोस्त मेरी शादी के हो गए, पर बुढ़िया 37 साल से पढ़ नहीं पाई। तो आज से हम प्रण करते हैं दोस्तों, इसे हम जो है ना पढ़ाया करेंगे। देखो बच्चा छोटा होता है तो वो करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, तारा श्री आवत जा से सिल पर पड़त निशान। तो तू थोड़ी थोड़ी पढ़ा कर। हाँ तो सरकार से पढ़ा दया तो इतना नहीं पढ़ जाएगी कि इंटरमीडिएट पढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत काका का गा क्यों बेटी 100 तक गिनती, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं इतना हम उसे अपनी आता घरवाली है। को पढ़ा देंगे। और ये आरती है हमारी, तो आरती हमारी पढ़ी लिखी है। तो देखो ये चूल्हे में रोटी नहीं बनाती, मना कर दिया साफ साफ। तो अब हमें देखना पड़ेगा, इसकी शादी वहाँ करेंगे जहाँ गैस इस्तेमाल होता हो। अब ये मम्मी का कहना ये है कि मेरे माँ बाप पढ़ाए क्या, गाय भैंस थी, तो क्या हमारे पास गाय भैंस नहीं है? तो क्या हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं? तो आदमी पढ़ने के हुनर होना चाहिए। जाके जमाना में कम पढ़ावत तो आज ज्यादा पढ़ावत। अरे ऐसा कहे, तू खुद पागल रही है, उनसे कहती हमें पढ़ाओ, और तो काम करने का ज्यादा शौक है तो मर चूल्हे में। बहू से कहती रोटी बना के देती नहीं पूरी। बहू चली गई, बहू काम नहीं करती क्या? नहीं वो नहीं करती, क्यों नहीं करती? मतलब पढ़ी लिखी है खुद नहीं करती। हाँ देखो दोस्तों बात वही आ गई ना, घुमा फिरा के बात वही आ गई। पढ़े लिखे आदमी की बात दूसरी है, अब गैर पढ़े लिखे की बात तीसरी है। चूल्हे में मूल घुसेड़ दो, रोटी बनाओ सबके लिए। देखो अब पढ़े लिखे आदमी हंस रहे हैं, ये देखो ये देखो। तो ऐसा होता है। तो सीताराम 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 बिट्टी, अरे क्या हाल है बिट्टी? सब सही है। पैर छू ले तो आशीर्वाद ले लूं। तो अरे वाह भाई आशीर्वाद, भाई आशीर्वाद तो बहुत देती है। अब देखता हूँ कितना बड़ा आशीर्वाद देती है। तो एक आशीर्वाद तो तुमने दे दिया, मुझे बिट्टी तुम थोड़ी काम था। मैं तुझे बहुत चाहता हूँ बिट्टी, सब बिट्टियों से ज्यादा चाहता हूँ भैया, सब लड़कियों से ज्यादा। तो मुझे थोड़ा ऐसा कर, मम्मी को न बताना, और भैया को न बताना, भाभी को बताना, आरती को मत बताना नहीं है किसी को। तू ऐसे कर 500 का नोट दे अलमारी से निकाल के। मुझे पता था पापा कि आपको जब काम होता है ना, जब भी आप इतना मस्का लगाते हैं। मेरे मस्का इसलिए लगा रहे हैं कि मैं आपको पैसे दे दूं मम्मी की।
तो अरे पैसा तो फिर मम्मी होती तो मांग लेता, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, खर्चा तो लगेगा। तो आप तो बोल रहे हैं कि मम्मी से मत बता। अरे भैया देखो कितना दिमाग लगा लिया। ये कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी के पास दिमाग बहुत होता है, तेरे मम्मी के पास दिमाग नहीं, वो गिन नहीं पाएगी, उसी में से निकाल के दे दे 500। मम्मी भी गिन लेती है, लेकिन अगर बोल दो कि कुछ काम है तो चाहे दे दे वो। अब भैया दूसरी जुक्ति अपनाते हैं। देखो दोस्तों, कौन सी जुक्ति अपनाएंगे? ऐसा करते हैं, बच्चे के लिए मोमोज लाऊंगा और तरबूज ले आऊंगा, है मोमोज तरबूज दोनों खाएंगे, छिलका कहाँ फेंकेगी? बात नहीं देंगे। बात में अब तो नहीं बताएगी मम्मी से। मम्मी को पता चल जाएगा। अरे उसे नहीं पता चल जाएगा, पता कैसे चल जाएगा? पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी तू दे, ठीक है, पैसे दे के मैं जाऊँ बांधा तो तेरे मम्मी अगर मेरे को डांटेंगी तो मैं आपका नाम लगा दूंगी। अरे भाई मेरा नाम तो लगेगा ही, तेरे को फांसी में थोड़ी झुलाएगी, नाम मेरे ही लगना है। अभी तो हम कहते हैं कि अभी तो पैसे मिल जाएंगे तो बढ़िया राजू की जिंदगी जीना है, पैसा खूब खर्चा करेंगे, ठीक है ठीक है। आज चल अलमारी को निकाल दे, निकाल। अब चाबी खो गई, चाबी खो गई। चाबी खो गई, कोई बात नहीं, फिर मुझे मम्मी के तेल लगाना पड़ेगा। हाँ चाबी खो गई। चल कोई नहीं, चाबी खो गई है तो फिर मैं तुझे कुछ खिलाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। आरती इसको कुछ खिलाएंगे नहीं फिर। मम्मी देगी आपको पैसा। अब देखो, अब हमसे क्या गलती हो गई, हमने तो सोचा क्या बताएं भैया, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि कहीं बांधा जाना था, उधर का काम था, हमने बता दिया अपने कैमरामैन के सामने, वो कैमरामैन ही बता देगा हमारे घर में। तो भैया इस ब्लॉग में बने रहें, और दोस्तों हमारी इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। तो ये बिटिया हमें पैसा नहीं दिया तो कमेंट में लिखना है कि बाप को पैसा देना चाहिए या ना देना चाहिए, दे देना चाहिए ना भैया, कोई बात नहीं, हम देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं। जय श्री राम।